रंगैया पुतैया अगर हमारे घर पे शादी है तो हम अपनी घर पे सुधार करेंगे। जो बगल में गरीब है उसको थोड़ी उजाड़ के फेंक देंगे। अगर मेहमान विदेशों से आ रहे हैं तो यह गर्व की बात है, लेकिन जो बगल में झुग्गी झोपड़ी है उनको बर्बाद करने की आवश्यकता है, उनको क्यों हटाया गया? इंडिया अब इंडिया नहीं है, इंडिया पार्टी हो गया है, राजनीतिक दल हो गया है। अब भारत का ये अपने भारत को ये हमको यहाँ यूनिवर्सिटी करना, यहाँ हमको यहाँ IIT खोलना, यहाँ IIM खोलना, यहाँ एम्स खोलना, जो यहाँ बने सब तो गांधी मैदान में हो जाएगा। हमने के ज्यादा जरूरत कहते नहीं जरूरत है। सही बात बोले भी इन्होंने भाई साहब ने एक बात बोला कि लोकतंत्र वाली बात बोला कि हिंदू मुस्लिम बोल के लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ गया। तो हम इनको याद दिलाना चाहते हैं 9 और 10 तारीख को हमारा G20 ग्लोबल 20 पूरे वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है 20 टोटल 48 पार्टिसिपेट किया कंट्री, बट 20 हमारा वहाँ परमानेंट मेंबर है उसका, दिल्ली में कंप्लीट हुआ है। अभी कुछ दिन पहले 1.5 साल से लड़ाई चल रहा है रूस और यूक्रेन का, है ना। उसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया एक कहते हैं ना कि वन साइडेड हो के आप किसी के सपोर्ट में जाके, मतलब 2 साइडेड आप कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों के पक्ष में बात करते हुए आने ही नहीं दिया G20 में इस चीज़ को, रूस और यूक्रेन का लड़ाई का, क्योंकि पता था इन्हें कि अगर हम उसे मुद्दा बनाते हैं तो हमारा एक्चुअली G20 क्या है, एक इकोनॉमिकली फोरम है जो हमारे पूरे दुनिया को जोड़ती है, इस चीज़ से डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। तो जहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर दुनिया में देखो 5 फिंगर्स है, राइट, अब बड़ा छोटा सा भी है इसमें, अब घर में ही है ढेर सारे लोग हैं, 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि उसका पूरा घर तबाह हो गया। तो मोदी जी ने तो ये कर दिखाया, जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि साइलेंटली मोड में रहते हुए उन्होंने रूस को भी मैनेज किया और यूक्रेन को भी मैनेज किया। आप एक बात बताइए कि आप बहुत बड़े आप शांत रहिए, आपको अभी आईमेक का गठन किया गया है। आईमेक बता रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। मणिपुर मैनेज हो गया आपका, मणिपुर मैनेज हो गया, आप यूक्रेन को मैनेज कर रहे हैं, अरे रशिया को मैनेज कर रहे हैं। आप बताइए, कुछ नहीं हुआ आपके बिहार में नहीं हो रहा है, आपके बिहार में मणिपुर में कुछ नहीं हुआ है मैडम, लेकिन उससे लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी चल रही है। अब हम किसी को गोली नहीं मार सकते हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी वाली बात की। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आकर के रियल यूनिवर्सिटी में पढ़िए आप। हमारा संविधान है, सिस्टम है, हमें उसके थ्रू जाना होगा, गो थ्रू करना होगा, ना कि हम बंदूक उठा के गोली मार देंगे। आप किस सिस्टम की बात करते हैं? यहाँ हमारी माँ बेटियाँ खतरे में और सिस्टम की बात कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम? भारत के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बना दीजिए, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरा लोग सुरक्षित हो जाएगा। बात बताइए कि अफजल कसाब जैसे लोग को आप 2 साल बाद 3 साल बाद फांसी दिया आपने, जो कि उतना बड़ा उन्होंने कारनामा किया, राइट। अभी यहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी, जो भी उसमें गुनाहगार होंगे। अभी तो इंडिया ले बखलाए हैं कि अयोध्या और काशी अभी झांकी है, मथुरा भी बाकी है, अभी मथुरा भी। पढ़ाई लिखाई करो, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान मत लो, नहीं पढ़ना। हाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के आगे हमारे धर्म को गाली देंगे, तभी आप हम यहाँ पे हैं, धर्म को लेकर G20 का, बट वो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और सारे देश जितने भी 48 देश पार्टिसिपेट उन्होंने करा और उन्होंने मुहर लगाया इस चीज पे, हमें गर्व है G20 पे। भैया बोल रहा है हम उस पे गर्व के बारे में। सुनिए G20 एक्चुअल में ग्रुप 20 है, इससे पहले ग्रुप था, लेकिन अब यूं हर देश हर साल में एक कंट्री को मिलता है, लेकिन इस बार इंडिया लीगलाइज। एक बात बताइए, G20 पे आपको गर्व है, लेकिन जो G20 का जहाँ कार्यक्रम चल रहा था वहाँ आसपास झुग्गी झोपड़ी था, उसको हरे कपड़े से ढक दिया, हटाया नहीं गया, उसे हटाया नहीं गया, वो आज भी उसको ढक दिया गया ताकि वो चीज दिखे नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप अपने परिवार में रह रहे, जो सबसे कम कमा रहे, तो क्या किसी बड़े लोगों को आपको उससे मिलवाने में शर्म आई? मैरिड हैं आप? मैरिड हैं? जस्ट वेट, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं? यहाँ कोई मैरिड है? मैं मैरिड हूँ। मैं बताता हूँ आपको, जब हमारी शादी हो रही थी, गांव से शादी हुई, राइट, तो कहते हैं ना कि जब शादी एक ही बार होती है तो छोटा मोटा चीज़ रह जाता है घर के आसपास, तो हम अच्छे से देखते हैं, कलर करवाते हैं घर को। शादी तो हम वैसे भी कर सकते हैं, शादी तो हम ऐसे भी नॉर्मली कर सकते हैं यार, हमारा रिश्ता वहाँ जुड़ने जा रहा है, तो
उन्होंने तो देख के ही हमसे शादी कर रहे हैं ना। यहाँ पे तो बिहार तो फिर कलर और रंगाई पुताई घर को करने की भी क्या जरूरत है, आप बता दो ना। अगर आपकी सोच इस तरफ जा रही है, लेकिन जिनका घर है उनकी जो भावना है वो तो आहत हुई ना, वो G20 कार्यक्रम में उसके पास होने के बाद। फिर तो वो बात हो गई ना कि आप खुद करें तो चमत्कार कर रहे हैं, और हमारा मिनिस्टर अगर उस चीज को दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा सा हाइड कर दिया, विजिबिलिटी को कम किया, बहुत खराब है। हम क्यों देखें? आप तो अपने घर में देखिए। तो भैया जब आप शादी कौन देखेगा? हमारा इंडियन नहीं है। भैया तो थ्योरी तो जो G20 का जो ये सम्मेलन हुआ उसमें मैक्सिमम 4,000 मैक्सिमम 4,000 रुपया खर्च किया। चलिए कोई बात नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ रंगैया पुतैया अगर हमारे घर पे शादी है तो हम अपनी घर पे सुधार करेंगे। जो बगल में गरीब है उसको थोड़ी उजाड़ के फेंक देंगे। अगर मेहमान विदेशों से आ रहे हैं तो यह गर्व की बात है, लेकिन जो बगल में झुग्गी झोपड़ी है उनको बर्बाद करने की आवश्यकता है। उनको क्यों हटाया गया है, उनको क्यों ढका गया है? इंडिया अब इंडिया नहीं है, इंडिया पार्टी हो गया है, राजनीतिक दल हो गया है। अब भारत का ही है, अपने भारत का ही है। हम पहले से ही है, वही तो बोल रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी तो पहले 70 साल से है। IIT को बदल दोगे, एम्स को बदल दोगे, 70 साल से चीजें जो एम्स को बदल दोगे। एम्स का फुल फॉर्म क्या? एम्स का फुल फॉर्म क्या? तुम्हें इंडिया रुके क्या बोल रहे हैं कि एम्स को बदल दीजिएगा? एम्स का नाम बदल, इंडिया के नेम क्या है एम्स? आगे बात सुनिए। फुल फॉर्म एम्स क्या? इंडिया और भारत सब एक उस पे वो एक लेकिन अब तो मुद्दा बन चुका है, अब तो इंडिया भारत बन चुका है, अब क्या करेंगे? ये मुद्दा बनाया गया है जबरदस्ती। अगर लोग सोचें खुद से तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। कैसे हम अपने नेता, किस नेता को चुने? यहाँ लोग बात कर रहे हैं मोदी को हम क्यों चुने? लेकिन आज जो आप इंडिया भारत को लेकर एनडीए के बारे में बोल रहे हैं, 2004 में जो है मुलायम सिंह ये बिल ला चुके हैं और उनका मानना था कि भारत शुरू से ही भारत है, तो भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया और आज वो तो संविधान में खुद लिखा गया है, इंडिया मतलब भारत। भारत का कितना नाम है? 5 नेम है ना, तो भारत तो पहले भी था, आज भी रहेगा। संविधान में लिखा है इंडिया मतलब भारत। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आर्यावर्त, हाँ, रेवाखंड, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, भारत। लेकिन कह रहे जो इंडिया नाम रखा गया है वो अंग्रेज लेकर आए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ अंग्रेज तो बहुत कुछ दिए हैं। जिस पर पहले मतलब सब खत्म करते हैं। इंडिया क्यों लिया? मेक इन भारत आते हैं। अब क्यों जब अलायंस बन गया तो उसके लिए मेक इन भारत कर रहे हैं? उस समय मेक इन इंडिया क्यों कर रहे थे? उस समय ही तो कर देना चाहिए था। ये राजनीतिक मुद्दा है लोगों को गुमराह करने का और कोई नहीं है। अगर आप अच्छे से देखेंगे अपने क्षेत्र के नेता को चुनिए, वो क्या कर रहा है उसको देखिए। आप नेशनल लेवल पे आज आप यूपीआई चला रहे हैं, घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं, है ना। बैंक में पहले लाइन यहाँ से उस गेट तक लगा हुआ रहता था, कैश डिपॉजिट। टेक्नोलॉजी ऐसे ही बढ़ेगी, किसी के कारण नहीं बढ़ेगी। तो आप वो क्रिएटिव माइंड लाया। टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी एंकर को भी फॉलो करते हैं। एक शोएब चौधरी है, पाकिस्तानी रियल टीवी का एंकर है, वो वहाँ का जो है ना वो दिखाता है, तो हम इंटरेस्ट है सुनने में। तो आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो आजाद तो हम दोनों एक साथ हुए हैं। टेक्नोलॉजी को भी हाई, मोदी जी अब साइंटिस्ट भी हो गए हैं कि टेक्नोलॉजी को भी हाई। जो जनता है वो ये भी जानना चाहती है कि जो इसरो है, इसरो 60 साल में कांग्रेस रही, सिर्फ एक चंद्रयान गया, और जैसे ही 2014 से मोदी सरकार आए हैं उस मतलब इसरो जो है सूरज पे अब पहुंचने वाला है। हाँ देखिए, अब जो हमारी है ना, यहाँ यंग जनरेशन ज़्यादा है, जहाँ की यंग जनरेशन ज़्यादा होती है, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमी सब कुछ हाई होती है। तो हमारे यहाँ यंग जनरेशन ज़्यादा है, अगर इसको सही से यूज़ किया जाए ना, इंडिया जो है ना रियल में पावर बनेगा, पूरे वर्ल्ड का पावर जिसको बोलते हैं ना वहाँ बनेगा। बट हम सही से अपने यंग जनरेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छे टेक्नीशियन नहीं है, तो हम इसीलिए अभी थोड़ा पीछे हैं। अमेरिका भी कितनी सी आबादी है, 30 आबादी है। अमेरिका के जितने भी वहाँ के नासा है, कितने साइंटिस्ट हैं इंडिया के, ज़्यादातर साइंटिस्ट इंडिया के ही है। वही हमारे यहाँ जब काम करेंगे, उनको वही सैलरी पे बेस्ड होकर के यहाँ काम करेंगे, तो हमारा इंडिया कितना ऊपर जाएगा। तो वो उस पर नहीं, हम यहाँ सुधार करेंगे। हमको यहाँ यूनिवर्सिटी करना, यहाँ हमको यहाँ IIT खोलना, यहाँ IIM खोलना, यहाँ एम्स खोलना, जो यहाँ बने। ये तो सब तो गांधी मैदान में हो जाएगा। हमने के ज्यादा जरूरत कहते नहीं, जरूरत है। सही बात बोले भैया। 21 कैसे बनेगा बताइए? ये अमेरिका का पता है, इंडिया का पता है।